हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous poem, that is The Squirrel, written by Mildred Powers Armstrong from the book Honeycomb. तो बच्चों, ये आपकी कल yesterday we completed this poem. Today we are going to discuss the question answer of this poem, The Squirrel. कई बच्चे होंगे आप लोगों में से जिन्होंने जो है गिलहरी को देखा होगा और उसकी एक्टिविटी देखा होगा. मे भी जो है आपने उसकी एक्टिविटी की किस तरह से बहुत ज्यादा जो है एक्टिव होती है, थोड़ी सी नॉटी होती है कि अगर आप उसके पास जाते हैं तो दूर से जो है वो बैठ के देखती है कि आपका जो है एक्शन देखती है और फिर उसके बाद रिएक्शन करके किस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाती है. तो यहाँ पे पोएटर्स ने जो है हमें बताया है कि किस तरह से जो उन्होंने ऑब्जर्व करा है एक गिलहरी को देख के कि वो किस तरह से उसकी जो है टेल को कंपेयर करा, उन्होंने क्वेश्चन मार्क से कंपेयर करा है और उसके जो बॉडी के फर है जो स्लाइटली लूज होते हैं उनको कंपेयर करा है उन्होंने ओवर कोट से. तो यही क्वेश्चन जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस कि और किस तरह से अगर आप जो है उसके पास जाते हैं तो किस तरह से आपको टीज करती है और जब आप उसके पास जाते हैं तो ही रैन इन द अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाती है जिस ट्री में जो है वो रहती है. तो इसी को अभी हम बच्चों कंटिन्यू करते हैं. द स्क्विरल रिटन बाय मिल्ड्रेड बावर्स. हमने पिक्चर में देखा है कि किस तरह से एक्टिव है और किस तरह से वो नट को खाती है और स्ट्रेट बैठ के जो है वो नट को खाती है और किस तरह से जो है अपने एक्टिविटी देखी होगी कि कितनी जो है अलर्ट रहती है हमेशा. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किसी भी ट्री के नीचे जो है आप देख सकते हैं स्क्विरल को. तो बच्चा इट इज अ वेरी सिंपल पोम और यहाँ पे जो है ऑथर के बारे में बताया है कि किस तरह से मिल्ड्रेड बावर्स का जो है लाइफ जर्नी रही है 1901 टू 1984. ये वी ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे. दिस इज द पोम. इट इज वेरी सिंपल पोम. कल हमने जो है इसको पढ़ा था. सिंपल सा है. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. टेल जो है क्या है उसको क्वेश्चन मार्क की तरह उन्होंने कंपेयर करा. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क. वोर माने कोई पहनता नहीं है, बट यहाँ पे जो है लैंग्वेज पोएट को जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह से लिखा है ही वोर ए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसकी बॉडी में जो टेल है हमेशा कैसी रहती क्वेश्चन मार्क. एन ओवर कोट ऑफ ग्रे. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. ही लाइक टू टीज एंड प्ले एंड इफ ही रैन अराउंड हिज ट्री ही वैन द अदर वे. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. अगर कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. राइम स्कीम भी जो है कल हमने फाइंड आउट करी थी कि किस तरह से निकालते हैं. एक बारी और जो है उसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं कि लास्ट वर्ड को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है. ईच वर्ड ऑफ लास्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस. हर सेंटेंस का ईच सेंटेंस लास्ट वर्ड अंडरलाइन करें और उसका देखें कि साउंड क्या है. ए, टेल, बी, सी, ये क्या है, तीनों डिफरेंट साउंड कर रहे हैं. टेल, ग्रे, नट. तो ये क्या हो गया बच्चों, ए बी सी. प्ले, प्ले किसी से राइम कर रहा है बच्चों और दिस इज ऑल्सो बी एंड दिस इज योर डी. ट्री इज डिफरेंट साउंड कर रहा है. तो हमारी क्या बन गई बच्चों, ए बी सी. ए बी सी बी डी. तो पूरी पोम की जो राइम स्कीम है ए बी सी बी डी. तो हमें क्या देखना है, साउंड देखना है आपको. स्पेलिंग नहीं देखनी कि सेम स्पेलिंग है या नहीं है, मीनिंग सेम है या नहीं है, ये आपको नहीं देखना. आपको क्या देखना है, साउंड. नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. नेक्स्ट हमने पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से, पर्सोनिफिकेशन, जैसा हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर होता है ह्यूमन का, उसको हम जो है किसके लिए यूज करते हैं. ही जो है यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, स्क्वेरल के लिए यूज हुआ है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. अलिट्रेशन में जब रिपीटेशन होता है किसी वर्ड का, कॉन्सोनेंट का, इन द सेम सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन. तो अलिट्रेशन सेट अप स्ट्रेट. तो एस एस जो है रिपीट हुआ है यहाँ पे. इमेजरी में पूरी पोम जो है क्या है, इमेजिनेशन है कि उन्होंने वहां ऑब्जर्व करा और उसको जो है इन द फॉर्म ऑफ पोम जो है उन्होंने लिखी है. द पोएट हैज गिवन द विजुअल डिस्क्रिप्शन of the squirrel throughout the poem. Anaphorate is the repetition of a word at the start of. स्टार्ट में जो repetition होता है दो वर्ड्स का, जैसे यहाँ पे he और he, तो दोनों वर्ड जो हैं क्या वे कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में एक के बाद जो एक लाइन है उसमें रिपीट हुए हैं दोनों वर्ड ही और ही. दैट इज वाई इट इज एनाफोरा. तो एनाफोरा अलिट्रेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे शुरू के दो वर्ड, यहाँ पे क्या बोला हमने, वर्ड जो है रिपीट हुए हैं, रिपीटिशन हुआ है यहाँ पे. बट यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है बच्चों,
अलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड हुआ है। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि कोई भी जो है रेपिटेशन हुआ है किसका, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट का, सॉरी साउंड नहीं देखना, कॉन्सोनेंट, एक लेटर अल्फाबेट। और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वर्ड स्टार्टिंग में, तो ही राइट। यहाँ पे क्या यूज है, एस रिपीट हुआ है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अलिट्रेशन एंड एनाफोरा। क्लियर। तो एनाफोरा में क्या होता है, दोनों जो है हमारी कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक लाइन होती है और फर्स्ट वर्ड जो है रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड योर एनाफोरा। अलिट्रेशन होता है कि सेम लाइन में अगर कोई कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रहा है, कोई लेटर रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन। तो ये 4 जो है पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम। नेक्स्ट इज, हमने समरी जो है यस्टरडे वी डिस्कस, आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कल मैंने यस्टरडे आई आस्क्ड यू, बट कोई भी बच्चे ने जो है रिप्लाई नहीं किया था। व्हाट डज अ ग्रे ओवरकोट रेफर टू। तो कल मैंने जो है आपको कई बारी बताया था कि उसकी जो बॉडी के फर है, बॉडी फर, उसको किससे कंपेयर करा है, ओवरकोट, थोड़ा सा लूज है, दैट इज वाई इट इज कंपेयर्ड विथ ओवरकोट। और जो टेल है उसको क्या बोला है उन्होंने, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डज अ ग्रे ओवरकोट रेफर टू। तो ऑब्वियस है किसके लिए, बॉडी के लिए, बॉडी फर। द स्क्वायरस बॉडी इज बीइंग रेफर टू अ ग्रे ओवरकोट। नेक्स्ट इज, हाउ डज स्क्वायरल ईट अ नट। अब स्क्वायरल जो है नट कैसे खाती है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो एक पिक्चर बनी हुई है, तो कैसे बैठी है बच्चों, यहाँ पे स्ट्रेट, कैसी बैठी है, स्ट्रेट, सीधे। तो आपको आंसर भी ऐसे ही देना है, हाउ डज द स्क्वायरल। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, स्क्वायरल सिट्स। यहाँ पे एस क्यों लगाइए, क्योंकि डज करके क्वेश्चन पूछा है। तो अगर प्रेजेंट में पूछा है तो प्रेजेंट में आंसर देना, अगर पास्ट में पूछा है तो पास्ट में। तो क्या लिखेंगे हम, द स्क्वायरल सिट्स अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। क्लियर, कि सीधी बैठती है वो, अगर कोई नट खाती है या कुछ खाती है तो कैसे बैठती है बच्चों, सीधी बैठती है। तो स्ट्रेट, स्ट्रेट में सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू स्क्विरल्स यूजुअली सिट। तो सेम है कि कैसे बैठती है, द स्क्विरल यूजुअली सिट्स एंड रन्स विद अ बेंडेड बैक। और कई बार देखा होगा कि किस तरह से वो भागती रहती हैं, और सीधी बैठती हैं और भागती रहती हैं। द स्क्विरल यूजुअली सिट्स एंड रन्स विद अ बेंडेड बैक। नेक्स्ट इज योर, व्हाट डिड द स्क्विरल डू इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री। अब वो दूर से देखती रहती है, अगर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो है अलर्ट रहती हैं, तो अगर दूर से देखती रहती है और व्हेन यू गो, जब आप पास जाते हैं, क्लोज टू दैट ट्री, तो ही रैन इन द अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी दिशा में जो है वो भाग जाती है। पहले क्या करते हैं, वो वॉच करती रहती है, देखती रहती है। द स्क्विरल वुड रन अवे इंस्टेंटली इफ समवन ट्राई टू कम टू क्लोज टू हिज ट्री। तो यहाँ पे ये सेम है, क्वेश्चन में से है, आपको यहीं पे लिखना है, द स्क्विरल वुड रन अवे इंस्टेंटली इफ समवन, यहीं से लिखना है आपको, इफ समवन केम टू क्लोज टू हियर ट्री, उसके ट्री के पास अगर आ जाता है कोई तो वो भाग जाती है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि पोम जो है इट इज वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग, छोटी सी थी बट इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि गिलहरी जो है सबने देखी है और सबने, सबको जो है उसके बारे में पता है, तो it is easy to understand. Next question is your, the poet talks about a small creature with sensitivity. Do you agree or not? यहाँ पे जो है पोएट ने किसके बारे में बताया है कि एक छोटा सा क्रिएचर है, स्क्विरल, with sensitivity. Do you agree or not? The poem is a reflection of the poet's observation. तो यहाँ पोम में जो है, जो भी हमने पढ़ा है वो क्या है, जो उन्होंने ऑब्जर्व करा था एक स्क्विरल के बारे में, उसी का रिफ्लेक्शन है। द पोम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएट्स ऑब्जर्वेशन वी कम अक्रॉस इन आवर डे टू डे सराउंडिंग। ए स्क्विरल इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड एनिमल दैट वी सी अराउंड अस। सबने देखा होगा कि पेड़ के नीचे जो है कई बारी जो है गिलहरी भागती रहती हैं, तो इट इज अ कॉमन क्रिएचर, yet very few of us would have thought of us a subject matter.
हमने देखते हैं कई चीजें देखते हैं, कई इंसेक्ट्स देखते हैं, कई एनिमल्स देखते हैं, बट हमने कभी सोचा उनके बारे में कि क्या उनकी एक्टिविटी रहती है, कैसे वो नट्स को खाते हैं या कैसे उनका जो है पॉस्चर रहता है, कभी आपने सोचा है? नहीं, हम लोग नहीं सोचते हैं। बट जिस तरह से यहाँ पे पोएट ने उसको ऑब्जर्व करा है और उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करा है इन द फॉर्म ऑफ अ पोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही लाइक टू टीज एंड प्ले। हु इज द टीजिंग, हु इज टीजिंग whom? तो यहाँ पे कौन टीजिंग वर्ड किसके लिए यूज करा है? ऑब्वियस है, किसके लिए यूज करा है बच्चों? द स्क्वेरल। द स्क्वेरल इज टीजिंग द पोएट। अब क्योंकि पोएट ने इसको ऑब्जर्व करा इन द गार्डन, तो ऑब्वियस है किसको टीज करिए? वो पोएट को। The squirrel is teasing the poet and his friends when the poet and his friends ran around the tree on which the squirrel is sitting. अब उसके जो है पोएट के फ्रेंड्स अगर उसके पास जाते हैं जिस पेड़ पे जो है स्क्वेरल बैठी है, it went the other way teasing and playing with them. और वो जो है चिढ़ाती हुई जो है वहां से भाग जाते हैं, playing with them. क्लियर? तो दीज आर फ्यू क्वेश्चन जो इस पोएम से रिलेटेड थे, वो हमने अभी डिस्कस करे हैं। तो बच्चों अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो ये है बच्चों आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो सिंपल सा पोएम हमने क्या पढ़ी बच्चों कि एक स्क्वेरल है जिसकी जो टेल है कैसी है? क्वेश्चन मार्क है, और उसके जो बॉडी के फर हैं थोड़ा स्लाइटली लूज हैं। उसको किससे कंपेयर करा है? ओवरकोट से, जब वो नट खाती है। क्लियर? और जब आप उसके क्लोज जाते हैं, उसके ट्री के क्लोज जाते हैं, तो क्या करती है? रैन इन द अपोजिट डायरेक्शन। बस इतनी सी पोम है, छोटी सी बच्चों, बट इंटरेस्टिंग। जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि एक और सबने देखा है उसको, बट कभी हमने जो है ध्यान नहीं दिया उसकी एक्टिविटी के बारे में। बट शेयर पोएट ने जो है उसको ऑब्जर्व करा है, उसने और उसके फ्रेंड्स ने, और वही जो है यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब किया। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द स्क्वेरल फॉर हिज टेल वोर अ। तो इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है कि स्क्वेरल जो है उसकी जो टेल है उसको किस फॉर्म में होती है? वो कॉमा के फॉर्म में होती है, या एरो मार्क होता है, या क्वेश्चन मार्क होता है? तो क्या है बच्चों इसका आंसर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियस है क्वेश्चन मार्क। तो हमेशा उसकी टेल ऐसी रहती है, बूशी होती है, बट इट फॉर्म ए क्वेश्चन मार्क, राइट? तो आपने देखा होगा कि जो गिलहरी होती है, जितनी बड़ी होती है उससे बड़ी जो है उसकी बूशी सी टेल होती है, तो क्वेश्चन मार्क बनाती है। तो यहाँ पे क्या है आंसर? क्या है इसका? क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों अगर आंसर आता तो आप लोग माइक ले सकते। जीआईसी खल्लू खेत, आप लोग माइक ले लीजिए। वेरी गुड, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है। आप लोग जो है माइक लीजिए। वेरी गुड। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। द स्क्वेरल इज कौन से कलर की होती है बच्चों? यस, कौन सा आंसर है? 2। वेरी गुड, ये बच्ची ने आंसर दिया है जीआईसी खल्लू खेत। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज ईटिंग अ फ्रूट, फिश, और थर्ड ऑप्शन इज बच्चों क्या है? नट। तो फ्रूट है, फिश है, या नट है? कौन सा आंसर है बच्चों? अगेन वो लड़की जो है जवाब दे दी। सारे बच्चे जो है आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं इफ यू नो द आंसर। थर्ड, वेरी गुड। ये जो है बच्ची आंसर दे रही है। वेरी गुड, कीप इट अप। सारे बच्चे इसी तरह से अपने हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ा है चैप्टर। तो ही वॉज ईटिंग अ नट। तो आंसर क्या है बच्चों इसका? नट। फर्स्ट का आंसर क्या है? क्वेश्चन मार्क। सेकेंड का है ग्रे कलर, और थर्ड का आंसर है नट। तो जिस अभी जो है जीआईसी खलुखेत से जो है आंसर दिया एक बच्ची ने। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सेट अप। अब कैसे बैठती है बच्चों? सिट, सेट। सेट क्या है बच्चों? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये भी देखते रहेंगे आपके वर्ब की कौन सी। देखो अगेन जो है जीआईसी खलुखेत से जो है वो बच्ची ने हैंड रेज कराया है कि सीधे बैठती है, या झुक के बैठती है, या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो कैसे बैठती है बच्चों? 1। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेल डन। सिट डाउन। तो हमने शुरू से पढ़ा था कि जो है ही सेट अप स्ट्रेट। तो आंसर इज फर्स्ट। जैसे अभी एक बच्ची ने आंसर दिया जीआईसी खलुखेत। वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? स्ट्रेट, सीधी बैठती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा उसका जो हमने कई पिक्चर्स देखी थी कि सीधे बैठी रहती है। तो इट्स आंसर इज 1। नेक्स्ट इज
ही लाइक टू ईट, जम्प, प्ले एंड टीज। और किसको आंसर आता है? वेरी गुड, वो वाला बच्चा आंसर देगा। नेक्स्ट वाला आंसर इज 3। यस, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन बेटा। प्ले एंड टीज, तो हमेशा क्या करती है? वेरी गुड। जीआईसी खलुखेत से जो है आंसर दे रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, प्ले एंड टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू रन अराउंड हिज ट्री, जब हम जो है उनके ट्री के पास जाते हैं तो क्या होता है बच्चों? ही वेंट द अदर वे, केम टुवर्ड्स अस, क्या हमारे पास आ जाती हैं या दूर चली जाती हैं, या ट्राई टू कवर हिम विद लीव्स, या अपने आप को ढक लेती हैं पत्तियों से। तो आंसर इज, इट्स आंसर इज 1। वेरी गुड बेटा, वेल डन। इट्स आंसर इज वेंट द अदर वे, दूसरी जगह रास्ते चली जाती है। व्हेन वी गो क्लोज टू दैट ट्री, तो वेंट द अदर वे, तो इट्स आंसर इज फर्स्ट वन। तो जीआईसी खलुखेत से जो भी बच्चों ने आंसर दिए हैं, वेरी गुड, वेल डन। तो फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? सेकंड का है, थर्ड वन दैट इज योर प्ले एंड टीज। सिक्स का आंसर है वेंट द अदर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द स्क्विरल लाइक दीज हिज फ्रेंड्स, अस, अदर एनिमल। तो किसको लाइक करती है? अपने फ्रेंड्स को, या अस, या अदर एनिमल? किससे खेलना चाहती है वो? हमसे, राइट? तो इट्स आंसर इज यस, क्योंकि हमने एक पढ़ा था ना, प्ले एंड टीज। प्ले एंड टीज विद हूम? विद अस, राइट? तो प्ले और टीज किसके साथ करना चाहती है? चिढ़ाती और खेलना चाहती है किसके साथ? हमारे साथ, राइट? तो इसका दिस आंसर इज अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्क्विरल इज ए एजाइल, क्लमसी, इनएक्टिव एनिमल। तो बच्चों इसका आंसर में भी आपको नहीं होगा, तो एजाइल, एक्टिव होती है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, हु इज ही इन द सेंटेंस। अब ही वर्ड जो है किसके लिए यूज हुआ है? जैसे अभी हमने पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन, याद है बच्चों आपको? हमने पोएटिक डिवाइस में पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है कि ये क्या है? ह्यूमन एट्रीब्यूट, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। ही, it is used for cat, kitten, squirrel and next is your rabbit। किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? ही को आता है आंसर, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ही किसके लिए यूज हुआ है? अभी हमने पोएटिक डिवाइस करे थे बच्चों, तो उसने बताया था पर्सोनिफिकेशन। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? कैट, किटन, स्क्विरल, रैबिट। बेटा हम स्क्विरल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ही किसके लिए यूज करा है? स्क्विरल के लिए। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है हमारा पर्सोनिफिकेशन, गिलहरी के लिए यूज करें। इट मीन्स इट्स आंसर इज, तो फर्स्ट का आंसर क्या है? यस। इसका क्या है? थर्ड, स्क्विरल। तो यहाँ पे समझे कि ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, हु इज ही किसके लिए यूज हुआ है? तो ऑब्वियस है, इट इज यूज्ड फॉर स्क्विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड स्क्विरल लुक लाइक। स्क्विरल कैसी दिखती है? रेड वेलवेट, ओवरकोट ऑफ ग्रे, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। कैसे दिखती है बच्चों? यस, वेरी गुड। कौन सा आंसर है बच्चे? सेकंड, वेरी गुड। इट्स आंसर इज बी, ओवरकोट ऑफ ग्रे। तो अभी बच्चे ने आंसर दिया जीआईसी खलुखेत, तो आंसर इज राइट, ओवरकोट ऑफ ग्रे। तो ये पूरे चैप्टर में हमने दो ही चीजें पढ़ी है कि उसकी टेल जो है क्वेश्चन मार्क की तरह होती है, और ओवरकोट कैसा है उसका? ग्रे। क्लियर? तो इट्स आंसर इज बी। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है, जैसे ये बच्चे आंसर दे रहे हैं तो हर बच्चा आंसर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड स्क्विरल ईट। अब स्क्विरल क्या खाती है? एप्पल, ग्रास, नट्स एंड सीड्स। की स्क्विरल क्या खाती है? वेरी गुड। कई बच्चों ने हैंड रेज करे हैं जीआईसी खलुखेत से। आंसर इज थर्ड, सी। वेरी गुड, योर आंसर इज राइट, वेरी गुड। सारे बच्चे जिन्होंने आंसर दिए हैं, वेरी गुड, वेल डन। इट्स आंसर इज नट्स। तो स्क्विरल क्या खाती है? नट्स। तो जितने बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड स्क्विरल लाइक। अब स्क्विरल को क्या पसंद है? जंप करना पसंद है। वेरी गुड। देखो बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, वेरी गुड। टू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन बच्चे, बहुत अच्छा दिया। योर आंसर इज राइट, करेक्ट है आपका आंसर, टीज एंड प्ले। तो व्हाट डिड स्क्विरल लाइक, क्या पसंद है उसे? टीज करना और प्ले। और किसके साथ? हमारे साथ, राइट? तो इट्स आंसर इज बी, टीज एंड प्ले। तो खलुखेत से काफी बच्चों ने आंसर दिए, वेरी गुड बच्चों। इसी तरह आप अपनी पढ़ाई में फोकस करिए, आप ध्यान से पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर, तो जैसे ये बच्चे आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं।
अगर किसी बच्चे को कहीं पे पोएटिक डिवाइस समझ में नहीं आया तो वो भी आप पूछ सकते हैं कि पोएटिक डिवाइस कैसे जो है राइम स्कीम कैसे निकालते हैं, या कहीं पे कोई पोएटिक डिवाइस समझ में नहीं आया है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है या अलिट्रेशन क्या होता है या एनाफोरा क्या होता है, तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है तो यू कैन आस्क, कोई भी पूछ सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। अगर पोएटिक डिवाइस समझ में नहीं आया है या हम जो है राइम स्कीम निकालते हैं वो नहीं समझ में आया या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप जो है विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो है किस तरह से क्या है, ये एक स्क्वायरल है और किस तरह से वो जो है कितनी एक्टिव है, और यहाँ पे दिखाया गया है इसकी टेल जो है इट फॉर्म्स अ क्वेश्चन मार्क। जो लिखा है वही आपको जो है पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी आपने देखा था कि यहाँ पे देखो ये स्क्वायरल है और ये क्या खा रही है बच्चों, नट खा रही है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कर रही है, ये नट खा रही है। इसको देखेंगे आप तो इसकी जो पूंछ है, टेल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नट खा रही है ये, राइट, ईटिंग नट। और सिट कैसी है, बैठी कैसी है बच्चों, स्ट्रेट, सीधी। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे कि सीधी बैठी है, तो हमने कौन सा वर्ड यूज करा है इसके लिए, स्ट्रेट। टेल कैसी है उसकी बच्चों, क्वेश्चन मार्क की तरह, क्वेश्चन मार्क। क्या खा रही है वो, नट। तो सारी जितनी फॉर्म है जो आपके यहाँ कवर हो रही है, और उसकी जो बॉडी में है दैट इज योर ग्रे ओवरकोट, ओवरकोट। तो चार चीजें जो हमने क्वेश्चन में बार बार जो है रिपीट कर करके पूछी है और सारे बच्चों ने आंसर दिए जीआईसी खलूखेत से। तो वेरी गुड बच्चों। तो एक तो है क्वेश्चन मार्क, दूसरा है क्या खाती है, नट, दूसरा क्या है उसका पॉस्चर कैसे कैसे बैठती है, स्ट्रेट बैठती है, और उसके जो बॉडी फर है वो क्या है, और किस तरह से हमने देखा, और क्या करती है वो, टीज एंड प्ले। जैसे यहाँ पे बैठी है तो वो हमें क्या कर रही है, टीज एंड प्ले। किसके साथ खड़ी है, हमारे साथ, या पोएट और पोएट के फ्रेंड्स के साथ। क्लियर? तो दिस इज द पोम, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी पूरी पोम। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है या पोएटिक डिवाइस समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे अभी हमने राइम स्कीम कैसे निकालते हैं बच्चों, हर लाइन, ये जरूरी नहीं है कि पूरा पैरा है, आपको 4 लाइन्स देंगे इसका राइम स्कीम निकालो। तो आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखें कि हर लाइन का लास्ट वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है, फिर सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड अंडरलाइन करना है, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड जो है अंडरलाइन करना है। सिमिलरली इसका ये, अगर ये साउंड एक सा करता है, क्लियर बच्चों, जैसे अगर हम बोलते हैं सेम साउंड करता है, जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, टेल, क्या साउंड आ रहा है, ल, टेल। यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, ग्रे, रे, और यहाँ क्या आ रहा है, टेल। क्या सेम है बच्चों, यस और नो करके बताओ, सेम साउंड है, नहीं है। तो हम क्या कहेंगे इसको, ए, इसको बी। नट, क्या नट, ग्रे, टेल, तो टेल, ग्रे, नट। तो क्या ये सेम है, ऑब्वियस है, नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सी। क्लियर? नेक्स्ट है ही लाइक टू टी। अब लास्ट वर्ड क्या है बच्चों, प्ले, प्ले, ग्रे, तो क्या आ रहा है, सेम साउंड आ रहा है, आ रहा है बच्चों सेम साउंड, यस। तो ग्रे, प्ले, तो हम इसको क्या रखेंगे, बी और बी, सेम करेंगे ग्रे। और तीसरा वर्ड कौन सा राइम कर रहा है बच्चों, वे। 3 वर्ड राइम कर रहे हैं, एक से हैं, तो तीनों को एक जो है अल्फाबेट रखेंगे, दैट इज योर बी। तो हमने यहाँ क्या रखा, ग्रे, प्ले, वे। नट इज डिफरेंट, ग्रे इज डिफरेंट, टेल इज डिफरेंट, ट्री इज डिफरेंट। तो 4 हमारे क्या हैं, वर्ड डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, तो उन्हें हमने क्या रखा, ए बी सी डी। क्लियर? तो ऐसे आपको राइम स्कीम करनी है। कोई भी पोमा यह नहीं है, अभी हम आगे भी नेक्स्ट पढ़ेंगे तो कैसे राइम स्कीम निकालनी है, दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड आउट टू फॉर्म द राइम स्कीम। तो राइम स्कीम क्या बनी बच्चों, ए बी सी बी डी, क्योंकि ए क्या है हमारा, डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या है, ए किसको रखा हमने, टेल को, ल, बी किसको रखा हमने, ग्रे, सी किसको दिया हमने, नट, फिर अगेन बी किसको दिया हमने, प्ले, और लास्ट में भी क्या है हमारा, बी, और डी किसको रखा हमने, ट्री, और देन लास्ट में योर वे। तो राइम स्कीम क्या हुई बच्चों आपकी, ए बी सी। अब साउंड करो इनको, टेल, ग्रे, नट, चारों क्या है, तीनों क्या है, डिफरेंट, प्ले, ट्री
और वे। अब आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हमने किस वर्ड को ए दिया हमने नंबर, या ग्रे को क्या बोला, क्योंकि इनके साउंड हमें मैच करने हैं। कौन सा वर्ड सेम साउंड कर रहा है, सेम साउंड करेगा तो सेम अल्फाबेट रखना। तो दिस इज योर राइम स्कीम। पर्सोनिफिकेशन, जैसे हमने बोला था कि स्क्वेरल के लिए हमने क्या वर्ड यूज करा, ही हम किसके लिए यूज करते हैं, मोस्टली बॉयज के लिए यूज करते हैं। क्लियर। तो ह्यूमन करेक्टर को हमने किस में यूज करा है, एनिमल में यूज करा है, स्क्वेरल के लिए। राइट। तो दैट इज वाई इट इज योर पर्सोनिफिकेशन, कि अगर ह्यूमन करेक्टर को हम यूज करते हैं एनिमल एज वेल एज फॉर नॉन लिविंग के लिए, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज योर अलिट्रेशन। अलिट्रेशन जब रिपीट होते हैं, जैसे एस एस है, हमने पूरी पोम में देखा था कि किस तरह से यहाँ पे जो है एस और एस क्या है बच्चों, रिपीट हुआ है। एस और एस क्या है, रिपीट हुआ है, तो इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। अगर ये ही और ही यूज हुआ है तो इट इज कॉल्ड एनाफोरा। तो जो हमारे पोएटिक डिवाइस है, तो ये सारे आप जो है नोट कर लीजिए, और कहीं पे आकर समझ में नहीं आता है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जितना हमने पढ़ाया है उसको रिवाइज करें अपने घर में जाके, और कहीं पे कोई डाउट है आपको, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या पोएटिक डिवाइसेस आपके समझ में नहीं आए हैं, तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो सारे बच्चे जो हैं ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस, अपने डाउट्स को क्लियर करें। जैसे आज DIC खलीखेत के जो हैं बच्चों ने जो है आंसर्स दिए, वेरी गुड बच्चों, वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।